गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रानी शर्मा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो ब्लॉग है ये है बुधवार का, जो कि 17 तारीख का ब्लॉग है। सुबह सुबह 6 बजे उठ गई थी मैं। सुबह से ही लग जाती हूँ अपने कामों में, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और मगर जो ज़रूरी काम होता है ना, मैं सबसे पहले उठ के कर लेती हूँ। तो अभी मैं उठ गई थी और मुझे लग रहा था जैसे कि जैसे बाबू उठ जाता है जल्दी, कभी भी उठ जाता है वो 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे, 6 बजे। तो उसका टाइम है कि वो जल्दी सुबह उठ जाता है। तो इसीलिए मैं उसके बॉटल वगैरह धो धा के रख रही हूँ और गर्म पानी से मैं धो देती हूँ बॉटल को, नहीं तो ना फिर उसमें स्मेल आती है और बच्चे फिर वो पियेंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसीलिए फटाफट मैं उसके बॉटल्स धो रही हूँ, क्योंकि सबसे पहला काम मेरा यही होता है। और इसके बाद मैंने पानी गर्म कर लिया है। अब मैं पानी भी पीऊँगी, इसलिए 1 गिलास पानी गर्म करके मैंने रख लिया है। थोड़ा सा मुझे यहाँ अच्छा साफ़ नहीं लग रहा था। जैसे होता है ना कि खुला ये किचन थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो ना, तो वैसे तो रात को साफ़ करती हूँ, बट जब आयांश कभी दूध पीता है या कोई ज़रूरत होती है तो फिर उसको मुझे देना पड़ता है। तो चीज़ें ज़्यादा होता है तो वैसे ही छूट जाती हैं। और जब मुझे काम करना है तो उसको पहले क्लीन करना है, फिर काम करना है। तो मैं आ गई हूँ। कई बार ना जब प्रॉब्लम आती है ना, तो सब कुछ भी सही नहीं होता है। तो क्या करें, सुबह सुबह ना कई बार मेरा लाइटर ही नहीं जलता है। पता नहीं आजकल मतलब अभी इस लाइटर को लिए मुझे 20 डेज़ ही हुए होंगे और ये सही से नहीं चल रहा है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है तो कभी कभी मुझे माचिस से जलाना पड़ता है। तो मैं पानी लेकर आ गई हूँ चेयर पे, हॉल में बैठ के, बालकनी के पास बैठ के पानी पी लूँगी आराम से और फिर अपने कामों में लग जाऊँगी। तो चलो अब अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले जो मेन काम है कि घर में झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। तो चलो झाड़ू लगा देती हूँ। तो चलिए फटाफट हम झाड़ू लगा लेते हैं घर में। और साथ में ही 2 बर्तन गंदे हुए पड़े थे, जो कि पतीले थे। इसमें दूध गर्म करती है अयाश के लिए, एंड एक दूध पूरा आता है तो गर्म करके फिर अयाश के लिए रख देते हैं। बस वही गंदे थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए फटाफट इन सबको भी धो के निपटा देते हैं। तब ना किचन खाली खाली और साफ़ सुथरा लगता है, तो फिर ठीक लगता है, मन लगता है काम करने में। और जब आपका किचन गंदा हो ना, तो आपका सीरियसली कभी मन नहीं लगेगा। तो मैं इन दोनों को हटा रही हूँ धो के। और अभी अयान सोया है तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और मैं सब कहीं झाड़ू लगा दी हूँ, पानी भी पी ली हूँ। और चाय मैं बनाऊँगी बाद में, जब 7:30 बजे के करीब, क्योंकि ये नहीं पीते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अकेले के लिए मैं इतना कुछ नहीं करती हूँ। तो अब आ गई हूँ, चलिए अपना सब्जी बनाने किचन में। तो ऐसे ही आधा घंटा मुझे घूमने फिरने या काम कुम थोड़ा बहुत ये सब में लग जाता है। फिर 7 बजे के करीब मैं आ जाती हूँ अपने किचन में प्रॉपरली खाना वगैरह की तैयारी करने के लिए, क्योंकि 10-15 मिनट तो सब्जियां कट करने में लग जाती हैं, फिर उसमें पकने में लग जाता है और फिर मैं उसके बाद रोटियां पकाती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू परवल की सब्ज़ी। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं आलू परवल। पहले तो ना मैं ज़्यादा, क्योंकि हम 2 ही आदमी हैं तो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो और बच्चे इतना नहीं खाते हैं। तो ये देखिए सब्जियों को पहले मैं छील लेती हूँ। परवल को भी कहते हैं ना, इसमें भी एक कसायन सा होता है और उसको अगर छील के बनाते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए पहले मैं ना थोड़ा सा छील लेती हूँ और मैं एक साथ के साथ एक बास्केट या प्लेट कुछ रखती हूँ जिसमें छिलके रख सकूँ, ताकि मेरे किचन में फटाफट गंदा ना हो। और अगर एक ही बार में फटाफट हम साफ़ कर लें। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, क्योंकि ना स्लोली मेरी कढ़ाई भी गर्म हो जाएगी, तेल भी पक जाएगा, जीरा प्याज डालूंगी वो भी पक जाएगा, और साथ के साथ मेरी सब्जियां कटती रहेंगी और मैं उसमें डालती रहूँगी। तो फिर चलो फटाफट बना लेते हैं सब्जी।
चलो सब्जी का तैयारी तो हमने कर लिया है और साथ के साथ चलिए आटा हम फटाफट लगा लेते हैं, ताकि जब मुझे मतलब ज़्यादा टेंशन ना हो, और फटाफट आटा लगा लेते हैं। ये देखिए आलू भी हमने डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा सा जब ये परवल होता है ना भुन जाता है, तो थोड़ा सा आलू डाल देते हैं और फिर उसको भी थोड़ा सा भूंज लेते हैं। फिर आपको अगर ग्रेवी वाला बनाना है तो आप ग्रेवी वाला, या सूखा बनाना है तो फिर सूखा, जैसे आपको अच्छा लगता है। मैं तो थोड़ा सूखा ही बनाती हूँ, क्योंकि ग्रेवी वाला इनको लगता है कि अगर वो टिफ़िन में लेके जाएंगे तो गिरेगा, इसीलिए मैं सूखा ही बनाती हूँ सुबह का। और जैसा मुझे ठीक लगता है मैं बना देती हूँ, बस यही। तो अब मैं इसमें जो भी हैं मसाले वो ऐड कर रही हूँ, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर एंड हल्दी, नॉर्मल हम मसाले ही ऐड करते हैं। तो बस इसको अच्छे से भूनेंगे और थाली से ढक देंगे। और फिर मैंने आटा निकाल लिया है, और अब आटा भी गूंद लूँगी मैं साथ के साथ। और फिर आटा गूंदने के बाद मैं उधर चाय भी और ये देखिए आटा मैंने गूंद लिया है साइड में। अब इसको रख देंगे, और इधर मैं चाय बनाने के लिए इसको ढक के रख देती हूँ और चाय की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है। और जब मैं रोटी बनाने लग जाऊंगी उसके बाद मैं चाय नहीं बनाऊंगी और नहीं पी पाऊंगी, इसीलिए पहले ही मैं थोड़ा अब चाय बना लेती हूँ। तो फटाफट साइड में चाय बनाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ा दूध डाल दिया, और अब चीनी और चाय पत्ती डाल देना है। तो बस मैं चाय पत्ती ढूंढ रही हूँ। और ये देखिए मेरा बाबू भी आ गया सोकर। जब ये आ जाता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो लगता है एक बार देखो हाय कर रहा है, तो मैं उसको हाय करना सिखा रही हूँ कि हाय बोलो, तो हाय बोल रहा है। तो ये देखिए अब मैं चाय पत्ती भी डाल रही हूँ। मुझे आयांश को ना सुबह सुबह प्यार, एक्चुअली बच्चे हैं तो उनको ऑलवेज़ प्यार करना अच्छा लगता है, पर ये है कि ये जल्दी सबसे पहले उठता है अपनी सिस्टर से पहले। दीदी तो इसकी बहुत लेट उठती है। अब मैंने इसको एक बिस्किट दे दिया है और बैठने को बिठा दिया है, तो आराम से बैठेगा, खाएगा, खेलेगा, फेंकेगा। और अभी इसको दूध पिला दिया था, इसीलिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि और ये देखिए अब मैं चाय बना रही हूँ और साथ के साथ अपनी रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चकला बेला निकाल चुकी हूँ और साथ के साथ ये जो है ना आटे की लोइयाँ निकाल लूँगी। और फटाफट हम लोइयाँ निकाल रहे हैं, और ताकि मैं जब रोटी बनाती हूँ ना फिर फटाफट जब लोइयाँ की होती हैं ना तो फिर टेंशन नहीं होती है, फटाफट हम बना लेते हैं। और जब आटा निकाल के बनाना पड़ता है तो मुझे लगता है ना अरे बाप रे बहुत बड़ा काम हो गया, इसलिए मैं पहले ही उसकी गोले कर लेती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि हमें कितना बनाना कितना खाना है, बस यही है। तो बस ये मेरी रोटियाँ बन रही हैं और साथ के साथ चाय भी बन रहा है। कभी कैमरा में इधर लगा रही हूँ, कभी उधर लगा रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है कैमरा, क्योंकि रीज़न ये है ना कि मेरा आज ना बहुत सारी प्रॉब्लम हुई हमारे के सुबह उठते ही बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। बट ये हुआ ना, आपको बता देती हूँ क्या हुआ। सबसे पहले तो मेरा लाइटर ही नहीं जल रहा था। गुस्सा आ जाता है सुबह सुबह ना, अगर आप कुछ करने उठे हो और ना हो तो फिर प्रॉब्लम होती है, गुस्सा आता है, बस वही बात है। तो लाइटर नहीं जल रहा तो माचिस से यूज़ किया, ठीक है। और मैं रोटी और सब्ज़ी बना ली। तो बनाने के बाद क्या हुआ कि गैस ख़त्म हो गया। फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि ना बाबू का दूध मुझे गर्म करना था, और बेचारा बिना गर्म दूध वो नहीं पी सकता है, कच्चा दूध कैसे पी सकता है ना। फिर मैं उसके लिए इंडक्शन भी जलाई, इंडक्शन। और एक कितनी बड़ी गलती होने वाली थी, शुक्र है कि बच गई, मतलब बहुत बचाव हो गया। इंडक्शन पे मैंने ना एलुमिनियम का जो होता है ना पतीला चढ़ाया हुआ था, और ना एलुमिनियम गल जाता है, कहते हैं नहीं चढ़ाना चाहिए इंडक्शन पे। और मुझे उस समय बिल्कुल याद नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, मतलब बिल्कुल माइंड में था नहीं। तो वो मैंने चढ़ा दिया, और ना वो क्या हो रहा था, इंडक्शन बार बार एक एक मिनट में बंद हो रहा था, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था। इसके आयुष के पापा को भी बोली तो वो भी कह रहे थे, जबकि हमारी बुकिंग हो गई थी, क्या कहते हैं, गैस की बुकिंग कर लिए थे हम, बट अभी तक मतलब 2-3 बजे तक भी नहीं आया था। और फिर क्या करें, तो हमको तो इंडक्शन से काम चलाना था, किसी से मैं हेल्प फालतू लेती नहीं हूँ जल्दी, बहुत इमरजेंसी होती है तो ले लेती हूँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके दूध गर्म करती हूँ। और जब थोड़ा सा गर्म की इंडक्शन पे ही स्टील के बर्तन में, तो फटाफट वो गर्म हो गया और उबल गया। मीन्स जैसे 250 ग्राम 200 ग्राम ऐसे की,
तो हो गया। तो मतलब कहते 30 सेकंड, हाँ ऑफ कोर्स 1 मिनट या 30 सेकंड में इतना जल्दी गर्म हो गया और ऐसे नहीं हो पा रहा था। तो फिर मुझे याद है, अरे यार इस पे तो एलुमिनियम चढ़ाना ही नहीं चाहिए था। फिर ठीक है वो हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि बच्चों को च्यवनप्राश वगैरह खाना था और हम इतनी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कर करके एक इंसान अपना घर बनाता है, और बच्चों ने ना सारा मतलब जो भी बेडशीट था उसमें पूरा ही ये च्यवनप्राश लगा दिया, जिससे पूरा बेडशीट गंदा हो गया, बहुत ही बेकार। ये देखिए मेरा, ये देखिए मैं ओवन पे चढ़ाई हुई एलुमिनियम का, और बस ये देखिए बाबू को मैं प्यार कर रही हूँ और उसकी चोटी कर दी हूँ, और ये गर्म ही नहीं हो रहा है। 2 मिनट का टाइम लगा के ऑटोमेटिक ये बंद हो रहा है। तो मैं बस छोड़ दी हूँ उसको और आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए कि छोड़ो दूध होगा, देखते हैं बाद में गर्म करते हैं, बाद में दिमाग लगाते हैं। तो ये देखिए हमने न्यू बेडशीट नहीं है, ये जो वाटर प्रूफ बेडशीट होता है ना, जो बच्चे सुसु वगैरह कर लेते हैं उसको सेफ़ रखने के लिए आपके गद्दे को, तो ये है। तो कैसा है, बहुत ही अच्छा है। ये अमेज़न से मंगवाया था। आपने अगर इसको नहीं देखा है तो आप मेरे ग्रो इंडिया ग्रुप पे जाकर देख सकते हो। मैंने लिंक इस पे भी कम्युनिटी पोस्ट किया है, आप जाके वो ग्रो इंडिया ग्रुप पे देख सकते हो। मैंने वहाँ पर काफ़ी सारी कुर्तियाँ वगैरह ऑनलाइन परचेज़ की है, उसका रिव्यू मैंने आपके साथ मतलब फीडबैक किया है कि कैसा है वो कुर्तीज़, कैसी लगती हैं पहनने में। तो वो आप ज़रूर देखिए। अगर आपको भी न्यू कुर्ती लेनी है कहीं जाने के लिए या समर्स के लिए, तो आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में है, 167 से स्टार्ट होता है और 300 के आसपास है, बस इतना ही। और उसमें आपको 5 कुर्ती दिखाई जाएंगे एंड आपको उसमें एक फ्री भी मिलेगा अगर आप उसको जाके देखते हो, पूरा वीडियो देखते हो और अच्छा से एक कमेंट करते हो। तो अगर आपने नहीं देखा है ना तो जाके उसको ज़रूर देखिए और फटाफट उस पर अच्छे से कमेंट कर दीजिए। जब भी वो वीडियो मतलब वीडियो जैसे 10 के व्यूज़ आ जाएंगे ना, उसमें एक आदमी को जो सबसे बेस्ट कमेंट किया होगा उसको वो एक कुर्ती मिलने वाली है, जो उसको अच्छा लगेगा तो उसके घर में पहुंचाया जाएगा। तो बस इसलिए जाकर वहाँ भी देखिए, और आप इस चैनल को भी देख रहे हो तो प्लीज़ देखिए। यहाँ पर मेरी क्लीनिंग कर रही हूँ और बेडशीट वगैरह बिछा दी, तो मुझे लगा बेड बहुत गंदा दिख रहा था। ओ सॉरी, बेड नहीं, वो क्या कहते फ़ैन। तो मैं फ़ैन भी क्लीन करने लग गई, तो ऊपर का थोड़ा कचरा गिरा तो उसको मैंने क्लीन कर दिया। अब बाद में इसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, और मैंने थोड़ा डोर भी सोचा कि चलो थोड़ा सा लगे हाथ तो सब भी क्लीन कर लेते हैं। पहले तो सूखा कपड़ा मार रही थी और अब साथ के साथ ही ये जो मैं कॉलिन लाई हूँ उससे साथ के साथ ही क्लीन कर देंगे। तो ये देखिए ये कर्टन है, तो फिर इधर भी ये कर्टन मैंने इधर लगाया हुआ था, ये ओढ़ने वाला है दोहर। और तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।